फिर गिनती शुरू होते ही दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं। रास्ते में मुफासा थकने लगता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता, इसी वजह से वह कमजोर पड़ने लगता है। वापसी के समय टाका उससे आगे निकल जाता है, लेकिन वह दिल से मुफासा को अपना भाई मान चुका होता है, इसलिए वह जानबूझकर धीमा हो जाता है और मुफासा को आगे निकलने देता है। इस तरह मुफासा रेस जीत जाता है। ये देखकर ओवासी बिल्कुल खुश नहीं होता और टाका पर गुस्सा करता है, लेकिन अपनी शर्त के मुताबिक वह मुफासा को वहां रहने की इजाजत दे देता है। हालांकि वह साफ कहता है कि मुफासा शेरों के साथ नहीं बल्कि शेरनियों के बीच रहेगा, और ओवासी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लेकिन टाका की मां टाका को ऐसा करने पर शाबाशी देती है। फिर टाका और मुफासा मस्ती करने चले जाते हैं। मस्ती करते करते कई साल बीत जाते हैं और दोनों साथ खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन दोनों अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में दोनों एक प्लान बनाते हैं और घर पहुंचते ही भागते हुए सबसे कहते हैं हाथियों की भगदड़ मच गई है और वो इसी तरफ आ रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागो। ये सुनते ही सभी बड़े शेर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि नवाब ओवासी भी छिपने के लिए कोई कोना ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी सबको पता चलता है कि टाका और मुफासा तो मजाक कर रहे थे। यह देखकर ओवासी बहुत गुस्सा हो जाता है। वह मुफासा से कहता है तुम और टाका कभी भाई नहीं बन सकते, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह सिर्फ जनाने में है। ये कहकर ओवासी मुफासा को वहाँ से भगा देता है। फिर ओवासी टाका से कहता है बेटा तुम मर्द हो, तुम्हारी जगह हम मर्दों के बीच है, तुम आने वाले कल का भविष्य हो, एक दिन तुम यहाँ के राजा बनोगे, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। लेकिन टाका ओवासी से कहता है मुफासा माँ के साथ शिकार पर जाता है, मुझे भी शिकार करना सीखना है। लेकिन ओवासी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और सो जाता है। दूसरी ओर ईशा माँ मुफासा को शिकार करना और हवा के झोंकों से शिकार का पता लगाना सिखा रही होती है। फिर ईशा माँ और मुफासा दोनों छुपकर शिकार की ओर बढ़ने लगते हैं और टाका भी उन्हें छुपकर देख रहा होता है क्योंकि उसे भी शिकार करना सीखना था। लेकिन अब इन लोगों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है क्योंकि दूसरी तरफ से दो सफेद और बेहद खतरनाक शेर भी वहीं शिकार करने आए होते हैं और वो भी इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ईशा माँ को एहसास हो जाता है कि यहाँ इनके अलावा कोई और भी मौजूद है। वहीं मुफासा भी ईशा माँ की तरफ आ रहा होता है। तभी ईशा माँ उसे चौकन्ना करती है और मुफासा भी उन शेरों को देख लेता है। उधर टाका भी उन शेरों को देखकर डर जाता है। तभी सफेद शेर शिकार को छोड़कर ईशा माँ पर हमला कर देते हैं। ये देखकर मुफासा तुरंत ईशा माँ की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वहीं ईशा माँ देखती है कि टाका भी वहीं मौजूद है, लेकिन मदद करने की बजाय वह डरकर वहाँ से भाग रहा होता है। इधर मुफासा अकेला ही दोनों शेरों से भिड़ जाता है। तभी एक शेर ईशा माँ को दबोच लेता है। ये देखकर मुफासा पूरी ताकत से उस शेर को टक्कर मारता है, जिससे वह शेर पेड़ पर जाकर गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर दूसरा शेर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर ईशा माँ और मुफासा घायल अवस्था में घर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर ओवासी चौंक जाता है और पूछता है ये सब कैसे हुआ। तभी ईशा माँ सारी बात बताती है। वह कहती है दो सफेद शेरों ने हम पर हमला किया था, अगर आज मुफासा ना होता तो शायद मेरी जान भी चली जाती और टाका हमें मुसीबत में छोड़कर भाग आया। ये सुनकर टाका को अपने आप पर शर्म आने लगती है। वह सोचने लगता है कि वह अपनी माँ को मुसीबत में छोड़कर भाग गया, उसे बहुत बुरा लगता है। तभी मुफासा कहता है हमें तैयार रहना होगा, वो फिर हमला करने आएंगे। बहती हवा बता रही है कि वो एक दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन ओवासी को मुफासा की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह अपना एक खबरी सफेद शेरों के इलाके में भेजता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। अब दूसरी तरफ हम किरॉक्स के कबीले को देखते हैं। वहाँ वही शेर मौजूद होता है जो कुछ देर पहले मुफासा से बचकर भागा था, और जिस शेर को मुफासा ने मारा था वो किरॉक्स का बेटा था। अपने बेटे की मौत से किरॉक्स गुस्से से आग बबूला हो चुका होता है। वह गुस्से में बचे हुए शेर को भी अपने साथियों से मरवा देता है। वहीं ओवासी का खबरी ये सब छुपकर देख रहा होता है। ये सब देखकर खबरी तुरंत वापस लौटता है और ओवासी को बताता है वो लोग बहुत जल्द हम पर हमला करने आ रहे हैं और उनका एक शेर हमारे दो शेरों के बराबर है। यह सुनते ही ओवासी तुरंत एक फैसला लेता है। अपने खून और वंश को बचाने के लिए वह टाका को वहाँ से भागने के लिए कहता है।